अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जनवरी के स्टार्ट में हमें एडवेंचर क्लब से कॉल आई कि मिड जनवरी में मूसा का मुसल्ला विंटर एक्सपीडिशन प्लान है और कुछ दोस्तों ने बेहद इसरार किया कि ये समिट इस दफ़ा हमने लाजमी करना है। सो वी गियर्ड अप। तैयारी हमारी नहीं थी बट हमारा जोश और वलवला था क्योंकि काफ़ी अच्छे से हम इसको प्लान कर रहे थे लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तो वी पैक्ड और बैग्स और हम निकल पड़े। 16 जनवरी मिडनाइट को इस्लामाबाद से हम रवाना हुए ऑन अ कोस्टर और रास्ते से कुछ मेंबर्स को पिक करते हुए बारास्ता मोटरवे वी रीच्ड एबटाबाद, फिर मानसेरा से शिंक्यारी और शिंक्यारी के बाद जो लास्ट विलेज है मांडागुच्छा, वहाँ पे कोस्टर ने हमें ड्रॉप किया। यहाँ से आगे ऑफ रोड ट्रैक था और वो लोकल सुजुकी बोलान पे हमने तय किया। अराउंड 5 किलोमीटर डिस्टेंस था। ये पंजूल गांव है, यहाँ हमें सुजुकी बोलान ने ड्रॉप किया। यहाँ पे टक शॉप वगैरह है, यहाँ से आप कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ अपनी ले सकते हैं लेकिन यहाँ ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना सामान या तो मांडागुच्छा से कुछ चीज़ें ले लें जो अगर रास्ते में आपने कुछ स्नैकिंग वगैरह करनी है, या फिर बेहतर है कि आप इस्लामाबाद से अपने साथ उन चीज़ों को कैरी करें। 7 o'clock इन द मॉर्निंग हमने ट्रैकिंग शुरू की और पंजूल गांव के दरमियान से हमने गुजरना था। रास्ते में हमें ये पंचकी मिली, इसको भी हमने आपके लिए कैप्चर किया क्योंकि शहरी ज़िंदगी में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करना नामुमकिन है। आर्ट में ट्रैक डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन विंटर की वजह से आपको थोड़ा हैवी गियर पहनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सर्दी होती है और आगे जाके तो बिल्कुल बर्फ़ पोश पहाड़ों में हम चले जाएंगे। तो वी नीड टू हैव अ गुड गियर। इसके अलावा पानी के 3 या 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको साफ़ शफाफ पानी मिलेगा। तो आपके पास कम से कम 2 बॉटल्स होनी चाहिए जिनको आप अपने साथ कैरी कर सकें, अदरवाइज़ यू विल गेट डिहाइड्रेटेड और आपको पानी की प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये जो रिवर का रनिंग वाटर है ये थोड़ा हार्ड है, इसको डाइजेस्ट करना इतना इजी नहीं है शहरी लोगों के लिए। तो इट्स बेटर कि आपके साथ जो गाइड हो जहाँ पे आपको वो बताए आप वहीं से पानी फिल करें और उसी को यूज़ करें। इस ट्रैक पे आने से पहले हमारा ख्याल था कि इस ट्रैक को टूर ऑपरेटर की खिदमात के बगैर भी किया जा सकता है और सेल्फ अरेंजमेंट पे हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वंस वी जंप्ड इनटू इट तो हमें पता चला कि नहीं, टूर ऑपरेटर का होना लाजमी है, गाइड का होना लाजमी है क्योंकि इस ट्रैक का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें एलिवेशन गेन भी काफ़ी ज़्यादा है, इसमें सर्दी का एलिमेंट भी है और विंटर में व्हेन देयर इज़ स्नो तो डिफ़िकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके साथ जो टूर ऑपरेटर होगा, गाइड होगा, पोर्टर्स होंगे तो दे कैन कैरी योर एक्स्ट्रा लगेज, फूड आइटम्स और आपका ओवरऑल टूर का जो एजिलिटी लेवल है वो लो हो जाएगा। सो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप इसको टूर ऑपरेटर के साथ ही करें। बारिश शुरू हो गई है इस पॉइंट पे और वी डोंट हैव रेन कोट्स, वो सामान के अंदर है। तो वी प्लान कि हम उस कोड़ी तक चले जाएं ताकि शेल्टर मिल जाए। रास्ते में स्नोफॉल भी शुरू हो गई है एज़ एक्सपेक्टेड, बट थैंक्स टू द टूर ऑपरेटर उन्होंने हमें टाइमली एक हट में पहुंचा दिया। फूड आइटम्स भी उन्होंने कैरी किए हुए थे तो उन्होंने हमारे लिए पकोड़े और चिप्स वगैरह बनाए और चाय सर्व की। इससे हमारी काफ़ी एनर्जी बहाल हो गई क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ऑलमोस्ट 5 घंटे का हम ट्रैक कर चुके थे और आगे एलिवेशन थोड़ी हमने गेन करनी थी। इस जगह पर हमें एक मच नीडेड ब्रेक मिल गई और जो हमारे साथ कुछ लोग स्नोफॉल एक्सपीरियंस करना चाह रहे थे फर्स्ट टाइम,
उनके लिए भी एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होगा। मूसा का मुसल्ला की विंटर एक्सपीडिशन में अमूमन स्टे खोड़ी पर किया जाता है। खोड़ी एक जगह का नाम है जहाँ पे आपको कुछ हट्स मिलेंगे। एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे इसी तरह से छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं जिसमें आप स्टे कर सकते हैं। और इन्हीं में से एक हट के अंदर 16 जनवरी की नाइट हमने गुजारनी थी और अगले दिन हमने मूसा का मुसल्ला समिट करना था। अगर आप समर में मूसा का मुसल्ला समिट अटैम्प्ट करेंगे तो प्रॉबेबली टूर ऑपरेटर्स आपको गली के ऊपर स्टे कराएंगे, लेकिन इन विंटर्स खोड़ी में, या इस जगह को जबल भी कहा जाता है, जबल उस जगह को कहते हैं जहाँ पे पानी वगैरह जमा हो जाता है, तो आप यहीं पे स्टे करेंगे। आज की रात हम यहाँ गुजारने वाले थे और हमारे गाइड ने हमें बताया कि समिट पुश हम रात को 4 बजे शुरू करेंगे इफ़ वी वांट टू डू इट, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी। वेदर भी एक्सपेक्टेड था कि मुश्किल होगा और स्नोफॉल की वजह से ट्रैक की डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे ये समिट इम्पॉसिबल बन गया और कैसे इम्पॉसिबल को हमने पॉसिबल किया। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे द समिट डे। अपना ख्याल रखिएगा और इन्जॉय द ड्रोन शॉट्स ऑफ खोड़ी, द बेस कैंप ऑफ मूसा का मुसल्ला। Thank you very much for watching.